राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि महाकुंभ शुरू हो चुका है, एक शाही स्नान हो चुका है। करोड़ों की तादाद में लोगों ने उस शाही स्नान में डुबकी लगाई और अब भी डुबकी लगाते जा रहे हैं। निरंतर वो महाकुंभ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। और अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, जाने अनजाने में जो भी उनसे पाप हुए हैं, उन पापों को धोने के लिए उस महाकुंभ में, जो कि 144 साल बाद हो रहा है, उस महाकुंभ में डुबकी लगा के अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। लाखों की तादाद में भक्त वहां पहुंच रहे हैं। अब आते हैं अपन मेन मुद्दे पे। इस महाकुंभ में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में साधु संत आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, काफी सारे फोटोज वायरल हो रहे हैं, न्यूज में भी आ रहे हैं, हर जगह पे दिखाया जा रहा है कि लाखों की तादाद में साधु संत उस महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद हो रहा है, उस महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। इस महाकुंभ में जो साधु संत आए हुए हैं, अनेकों प्रकार के साधु संत हैं जो अपनी अलग अलग पहचान से जाने जा रहे हैं, जो कि आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे। ये जितने भी साधु संत हैं, ये समाज कल्याण को लेकर अपनी प्रतिज्ञा को रखते हैं कि मैं इस तरीके से अगर करूंगा तो ईश्वर मेरे को देख रहे हैं, और वो प्रतिज्ञा समाज कल्याण के लिए होती है। जितने भी साधु संत आए हुए हैं इस महाकुंभ में, काफी सारे साधु संत वायरल भी हो रहे हैं अपने अलग अलग वेशभूषाओं से, अलग अलग प्रतिज्ञाओं से, अलग अलग अपने वचनों से और अपने अलग अलग बैकग्राउंड से। उनमें से आज मैं आपके सामने दो ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा तरीके से वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज में, टीवी में, सब जगह पे वायरल हो रहे हैं। लोग इनको इतना ट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सवाल पूछ पूछ के, कि मेरे पास शब्द नहीं है उन सबको क्लियर करने के लिए। मैं उन दो शख्स का नाम बताऊंगा। पहला, इंजीनियर वाले बाबा, आईआईटीएन, जिनका नाम है अभय सिंह। दूसरा, हर्षा रिछारिया, जो कि अपने किसी समय में मॉडल थी, जो कि आज एक साधु के वेश में शिक्षा लेके उस महाकुंभ में आई हुई है, जिनका अलग प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है। उनको साध्वी कह के पुकारा जा रहा है, जबकि वो साफ इनकार कर रही है उस चीज के कि मैं अभी साध्वी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ अपने गुरु से गुरु मंत्र लिया है और मैं उनका जाप करी और महाकुंभ में मैं स्नान करने के लिए आई हूँ। पहले अपन बात करेंगे इंजीनियर वाले बाबा, आईआईटीएन बाबा अभय सिंह के बारे में, जो कि मूल रूप से हरियाणा झज्जर के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी की पढ़ाई की और कनाडा में 2 साल नौकरी भी की, लाखों के पैकेज के साथ। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ? वो शोध करते थे और बुक्स पढ़ते थे आध्यात्म से रिलेटेड, और उनकी जैसे कि पुराने रील्स भी वायरल हो रही है, जिन रील्स में वो आध्यात्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। एक एक चीज का वो खंडन भी करते हैं। अपनी जो पुरानी वाले इंस्टा आईडी थी, वहां से भी काफी सारे रील्स आज के समय में उनके वायरल हो रहे हैं। दूसरा, जिनको साध्वी कह के पुकारा जा रहा है, हर्षा रिछारिया, जो कि अपने एक समय में मशहूर एक्टर, एंकर और एक मॉडल भी हुआ करती थी। धीरे 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 उनका हृदय परिवर्तन होता गया। जैसा कि उनका कहना है कि मैं धीरे धीरे महादेव जी की तरफ बढ़ती गई, प्रभु भगवान महादेव जी की तरफ बढ़ती गई, और धीरे 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 मेरा उनकी तरफ आध्यात्मिक रूप बढ़ता गया और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती गई। जैसा कि उनके भी पुराने रील्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो मॉडल करती हुई भी दिख रही है, फोटोज वायरल हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की उन्होंने ड्रेस पहन रखी है। मैं खुद भी उनकी रील्स देखा तो पिछली जो 2-5 महीने की, साल 2 साल की अगर मैं रील देखता हूँ, तो उनमें से ज्यादातर रील सनातन के ऊपर ही, जो कि वो कुछ बोल रही है सनातन के ऊपर, उन्हीं के बारे में वो रील बनी हुई है। अब आते हैं अपन इन दोनों को, जो लोगों ने ट्रोल किया हुआ है कि ये इतने प्रतिष्ठित हैं, अपने जीवन काल में मॉडल भी रह चुकी है, एक्टर भी रह चुकी हैं, और आध्यात्म की दुनिया में आने से पहले वो एक एंकर भी रह चुकी है। आईआईटीएन बाबा, लाखों का पैकेज कनाडा में छोड़ के बाबा का रूप उन्होंने धारण किया, आध्यात्म में
अपना जीवन बिताने का उन्होंने निश्चय किया, तो लोग इनको अलग प्रकार से ट्रोल कर रहे हैं कि जब इनकी जिंदगी में इतना कुछ था तो आज ये इस दुनिया में कैसे आ गए। क्या लोगों को पागल तो नहीं बना रहे, या फिर लोगों को आकर्षित करने के लिए या फिर फेमस होने के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहे। नहीं दोस्तों, जब मनुष्य का हृदय परिवर्तन होता है आध्यात्म की तरफ, सच की तरफ, कि जीवन का असली सत्य क्या है उसको जानने की तरफ, तो अपने आप ही मन उस चीज में लगने लग जाता है और पीछे हटने का मन ही नहीं करता। क्योंकि आध्यात्म के ज्ञान की गहराई इतनी है जितना अपन अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसकी गहराई कितनी है। कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई नापा नहीं जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। उसी प्रकार आध्यात्म की भी गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है, ना कि उसकी गहराई को नापा जा सकता है। अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती। आपने इस ही महाकुंभ में 6 साल के 7 साल के बालक भी देखे होंगे जो साधु के वेश में है। उनकी रील्स भी वायरल हो रही है, यूट्यूब पे भी वो वायरल हो रहे हैं, न्यूज पे भी वो आ रहे हैं कि 6 साल की उम्र में वो साधु महात्मा हो गए और अपने आप को समर्पित कर दिया, साधु महात्माओं के प्रति समर्पित कर दिया, सनातन के प्रति समर्पित कर दिया, प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया कि जो कुछ है जीवन मेरा इसमें बीतेगा। तो अध्यात्म की कोई उम्र नहीं होती। किसी को बचपन में भी अध्यात्म मिल जाता है और वो अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। कोई जवानी में जाता है तो कोई 50-60 साल की उम्र के बाद भी नहीं जा पाता। मन होता है कि अपना मन और अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने किए गए कर्म, जो अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्म, वो सब कर्म मिलाकर ही अपना जीवन एक अध्यात्म की तरफ जाता है। अगर अपने जो भी कर्म होंगे गलत होंगे, या फिर अपन ने जाने अनजाने में कोई पाप कर्म भी किए होंगे, अपने को नहीं पता कि अपन ने पुनर्जन्म में कितने क्या कर्म करे, तो उन्हीं कर्मों के अनुसार अपने को वर्तमान स्थिति में मनुष्य जीवन बिताना पड़ता है। अब ये जो भी साधु महात्मा लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी आप महाकुंभ में देख रहे हैं, इन साधु महात्माओं का जो कर्म था पिछले जन्म का और इस जन्म का, जो वो कर्म था, तब जाके आध्यात्मिक जीवन मिलता है। जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि तुम्हारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, अर्जुन से कहा था भगवान श्री कृष्ण, पितामह के जो कर्म है वो सही हैं, तुम इस जन्म में इनकी आत्मा को इस शरीर से मुक्ति दो जिससे कि इनको नया जीवन मिले, वो भी आध्यात्मिक जीवन मिले, क्योंकि पितामह भीष्म के कर्म अच्छे थे। उसी ही प्रकार अपन जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, इनके पूर्व जन्म के अनुसार ही जीवन इस जन्म में मिलता है और वो आध्यात्मिक की तरफ अपना रुख करते हैं। अगर अपने गलत कर्म किए हैं और वर्तमान स्थिति में भी अपन गलत कर्म करते हैं तो अपना ध्यान आध्यात्मिक की तरफ नहीं जाता। जो आज लोग इनको जो ट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। जो भी इनको ट्रोल कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक दुनिया में इतना घुस चुके हैं, इतना जान चुके हैं कि उनको खुद को ही नहीं पता कि आध्यात्म की गहराई कितनी है। अब सवाल आता है यहाँ पे कि वो ट्रोल कर रहे हैं, क्या सोच के ट्रोल कर रहे हैं और क्या देख के ट्रोल कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने वर्तमान स्थिति में जो साधु का वेश धारण किया हुआ है, जिन साधु महात्माओं से उन्होंने दीक्षा ली है, उस वेश में, या फिर जब से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है तब से लेकर अब तक, क्या उन्होंने कोई गलत कर्म किया है? क्या उन्होंने लोगों को भड़काया है? क्या उन्होंने लोगों में द्वेष पैदा किया है, या फिर सनातन को कलंकित किया, या फिर धर्म के विरुद्ध जाकर कोई बात बोली है, या फिर धर्म के विरुद्ध जाकर कोई आचरण किया है, या फिर किसी से अभद्रता से व्यवहार किया है? अगर ये सब कुछ करते हैं तो जिस महामंडलेश्वर, जिस अखाड़े के वो प्रतिनिधि हैं, जिस अखाड़े के वो शिष्य लोग हैं, वही अखाड़ा उनको वहां से निष्कासित कर देगा। तब जाके आपके पास एक मुद्दा बनता है, तब जाके आपके पास एक बात बनती है कि आप उन पर बात करें, उनके ऊपर प्रतिक्रिया करें, ना कि उससे पहले उनका जीवन क्या था क्या नहीं था, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आज वर्तमान स्थिति में अगर अपन देखें, आज जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, अगर अपन अंदर अपने आप के अंदर झांक के देखे, क्या आपने कभी जीवन में गलत काम नहीं किया? क्या कभी छोटी सी चीज की चोरी नहीं की? बचपन में अपन छुपा छुपा के कहीं से भी कुछ भी पैसा मिल जाए तो भी छुपा लेते हैं, नहीं भी छुपाते तो कोई चीज, कोई टॉफी मिल जाए तो उसको छुपा के अपन खा लेते हैं, तो वो भी चोरी है। तो बचपन में और जवानी में
कहीं ना कहीं अपन छोटी मोटी गलतियां करते ही हैं। तो इंसान के कर्मों से ही उसको जाना जाता है, कि ये नहीं जाना जाता कि उन्होंने पिछले कर्म क्या करे हैं। जाना इसलिए जाता है कि वर्तमान में कैसा कर्म कर रहा है। पिछले कर्म तो बचपन से लेकर जब तक उनको अध्यात्म का सच नहीं पता था, जब तक वो उस चीज में जान नहीं रहते, तब तक तो उसी ही अंधेरे में थे ना, कि अध्यात्म क्या चीज है। और वो आज उस चीज को अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, उस चीज को जान चुके हैं कि मेरे को जाना है अपने मनुष्य जीवन के असली सत्य के पास, कि ये जीवन मेरा, इस जीवन को मिलने के पीछे कारण क्या था और ये मिला क्यों। जब वो उस जीवन को जानने के पीछे जा रहे हैं, तो फिर ये जो लोग हैं उनको ट्रोल करने वाले, उनके पीछे पड़ने वाले, उनको अलग अलग प्रकार से तर्क वितर्क करने वाले, क्या ये काम सही कर रहे हैं। ये तो फिर उसी तरीके से बात हो गई ना, कि कोई इंसान अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो फिर ये चारों तरफ के लोग उसको रोकने के लिए लग जाते हैं। भाई कुछ जा रहा है अपने कर्मों के अनुसार, वो जा रहा है आगे, वो कहाँ तक, किस गहराई तक पहुंचेगा, कहाँ तक वो अध्यात्म की गहराई तक पहुंचेगा, उसको पहुंचने दो। वो सत्य लेके आएगा वहां से, खुद के जीवन का और खुद के कर्मों से ही वो लेके आएगा। आप उन लोगों को कितना भी ट्रोल करके रोकोगे, तो वो रुकने वाले नहीं है। वो उस ही मार्ग पे जाएंगे जो मार्ग उनके हृदय परिवर्तन का हुआ है अध्यात्म के प्रति। अब मैं बात करता हूं जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। अब जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं कि सनातन की जड़ें कहां तक पहुंची हुई है, सनातन की गहराई कहां तक पहुंची हुई है। और जो कोई उस गहराई को जानने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो आप जैसे लोग ही उनको रोकने वाले हैं, और फिर बोलते हैं कि हम सनातनी के प्रचारक और हम सनातन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप तो आगे बढ़ने वाले को रोक रहे हैं। आप ये देखे होंगे कि जो साध्वी का टैग उनको लगा है, हर्षा जी को, वो साध्वी का टैग लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने बोला है कि मेरी जो भी इंस्टा पे जो आईडी है, उन पे सारी फोटो, सारी रील्स उन पे अवेलेबल है। मैं चाहती तो वहां से हटा भी सकती थी, लेकिन मैं लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। आध्यात्म की तरफ जानने के लिए इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती, कि आपने पीछे क्या किया है और आगे क्या होगा। वर्तमान में आप कैसे हैं और किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। और जो ट्रोल करने वाले हैं, उनको ना तो उनके भूतकाल का पता है, ना उनके वर्तमान का पता है, और ना ही उनके भविष्य में क्या होने वाला है ये नहीं पता। उनको वही पता है जो उन्होंने देखा है, और जो देखा है उसका ही वो अलग तरीके से प्रदर्शन करके, अलग तरीके से बताकर लोगों के सामने उसको पेश कर रहे हैं। वायरल होने के लिए, टीआरपी पाने के लिए, पता नहीं किस चीज के स्वार्थ के लिए वो ये चीज कर रहे हैं कि उनको ट्रोल किया जा रहा है। मैं उन लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इन चीजों को बंद करें। जो सनातन की गहराई को समझने के लिए जा रहा है, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, तो उनको उनके मार्ग पे जाने दें। आप उनके मार्ग में बाधा ना बने और उनको आगे बढ़ने दें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।